नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। एक मोस्ट अवेटेड इंटरव्यू लालगंज के वर्तमान विधायक राजकुमार शाह जी का। आज वो खुद हमारे साथ मौजूद हैं। दरअसल कुछ सियासी हलचल मची और अफवाहें बहुत उड़ी हैं। टिकटों को लेकर भी काफ़ी ताना बाना हुआ। जितने भी अफवाहें उड़ी उन सब का जवाब है कि वर्तमान विधायक राजकुमार शाह जी लोजपा के टिकट से लालगंज के उम्मीदवार हैं और इस बार जम के चुनाव में उतरने वाले हैं। जो आरोप है उन सब का जवाब देने के लिए हमारे साथ राजकुमार शाह जी खुद मौजूद हैं। उनसे हम सीधे बात करेंगे और जनता के सवाल होंगे जिससे वो जवाब देंगे और लोगों से रूबरू होंगे। तो सीधे बात करते हैं अपने विधायक जी से और उनसे पूछते हैं कि क्या है। तो बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे चैनल पे। सीधा पहला सवाल तो ये है सर कि आपने जो अभी तक काम किया है लालगंज विधानसभा क्षेत्र में, जो उसका आप एक तरह से खाका रखिए कि आपने 5 साल में क्या क्या किया है। 5 साल में पूरे क्षेत्र में हमारे इतना रोड का स्थिति ख़राब था, है ना। तो मैंने पैरवी करके ज़िला में, पटना में, है ना, वो सब रोडों को कालीकरण करवाया। मैक्सिमम रोड हमारे विधानसभा में सब बन के तैयार हो गया है और कुछ बचा हुआ है वो भी पास हो गया है। रसुलपुर, आपको बिदौली से रसुलपुर 3.5 किलोमीटर रोड है, उसमें कालीकरण के लिए 8.5 करोड़ रुपया उसको पैरवी करके मैंने जो उस रोड को बनवाया, पास हो गया। और वो टेंडर भी हो गया है, वो 2-4 दिन में उसमें काम में भी स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावा आपको 8.5 किलोमीटर का रोड था, आपको घटारों से लेकर के करताहा पौरा होते हुए अनवरपुर जाती है, उस रोड को भी मैंने उसको पास करा, उस टेंडर भी हो गया, उसमें भी हाथ लगने वाला है। बाकी रह गया जितना लालगंज में मेन रोड है, लालगंज से आपको हाईवे हाजीपुर मुजफ्फरपुर रोड जाती है, 4-5 रोड है, सब रोड को मैंने फ्रेश करवा दिया, बन गया सब, सारा रोड हम बनवा दिए उसको। और इसके अलावा आपको बतला दें कि पूर्व में हमारे विधायक रहने के पहले आपको माफियागिरी चलता था ब्लॉक में, भगवानपुर ब्लॉक हो, लालगंज ब्लॉक हो या स्वास्थ्य विभाग में माफियागिरी चलता था। वहाँ 10-20 गुंडे बैठे हुए रहते थे और वो मजबूर करते थे पदाधिकारी को कि हम जो कह रहे हैं वो कीजिए, वो नाजायज़ हुए वो भी। और यहाँ के पदाधिकारी लोग डरते भी थे। आज के डेट में राजकुमार साहब जब विधायक लोगों ने बनाया तो सबसे पहले मैंने माफियागिरी को ख़त्म करवाया ब्लॉक से। आज ब्लॉक में सब लोग जानते हैं कि ब्लॉक में दादागिरी कोई नहीं करता, कोई बैठता नहीं है जा करके, और स्वच्छंद भाव से सभी पदाधिकारी लोग काम करते हैं और किसी भी पदाधिकारी को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। और आज तक लाइसेंस हुए फर्स्ट क्लास काम हमारे ब्लॉक में, सब प्रसन्न है जनता। भगवानपुर पर पहले सीओ बीडीओ हुआ करते थे इन लोगों का जो है काम है ना, वो गांव के लोग हैं। वहाँ एक जगह वहाँ पर लग जाते थे, घूस घास वहाँ पर माल देते थे वहाँ, तब काम होता था। वो सब मैंने ख़त्म करवा दिया। डायरेक्ट जनता जाती है, बीडीओ से बात करती है, सीओ से बात करती है, जितने भी अफसर है। आपको मैं ये भी बतला दूं कि 5 साल हमारे ये 5 साल के पहले आपको जो कौन अनाज होता है, राशन वाला राशन का जो अनाज आता था तो साल में 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बटता था, बाकी बेच लेता था लोग, बिकवा देता था, माफिया लोग उड़ा देता था। एम वगैरह चाहता था कि बटे, लेकिन जो लोग थे, दबंग लोग थे, वो बटने नहीं देते थे, उसको बेच देते थे। आज की डेट में अब जनता से जाके पूछे कि 12 महीने में 12 महीने लोगों को अनाज मिल रहा है। और अभी आपका ये कोरोना वाला मैटर आया है, तो कोरोना वाला मैटर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी मंत्री थे इस विभाग के, तो उन्होंने पूरा नवंबर तक, कोरोना शुरू हुआ उस समय से नवंबर तक हर महीने का राशन फ्री, दाल चावल भी मिला लोगों को, सब फ्री करवा दिया उन्होंने। नवंबर तक फ्री ही मिल रहा है, नवंबर तक मिलेगा। अच्छा, ये भगवानपुर प्रखंड में शंभूपुर कुंवारी गांव है, उसमें 6 बेड का हॉस्पिटल भी मैंने बनवाया पैरवी करके वहाँ पर। और वो 2-3 तल्ला का मकान बिल्डिंग तैयार हो गया, 6 बेड का ये है। उसका उद्घाटन भी मैंने किया है अभी 15 दिन पहले। उसका वीडियो है, आप चाहे तो देख सकते हैं। एक अच्छा हॉस्पिटल बना है। अगला सवाल ये है विधायक जी की टिकट मिलने में काफ़ी देर हुई है, ऑलरेडी तैयारी के लिए काफ़ी कम समय बचा हुआ है। काफ़ी हवा उठाई गई कि नहीं मिलेगा, उन लोगों को जवाब तो अब सीधे मिल गया होगा। आप अब चुनावी रणनीति पे क्या कहेंगे कि आगे आप जो चुनाव की तैयारियां हैं उसमें आप किस तरह से इन कम समय में जनता को एक सूत्र में बांधने की कोशिश करेंगे? वैसे तो 5 साल में जो मैंने काम किया है, जो विरोधी है, इक्का दुक्का लोग बोलते हैं कि राजकुमार मिलता नहीं था। राजकुमार किस किस से मिलेगा?
हमारा तो बीच घर है, बीच क्या बोलते हैं विधानसभा में सब लोग आते हैं, जिनका काम है वो सब लोग 1 मिनट में काम करते हैं, इज्जत से बैठाते हैं, मान सम्मान देते हैं। उनको ये नहीं लगता है कि हम विधायक के यहाँ बैठे हुए, लगता है कि घर में बैठे हुए। लेकिन इसके पहले हम विधायक नहीं थे, उसके पहले जो लोग थे क्या कुर्सी पर बैठने देते थे, क्या उनका काम करते थे, बात करने का मौका था, मिलते भी नहीं थे। और जनता कैसे नहीं, जनता हमारे साथ है, 100% मेरे साथ रहेगी। पिछले साल 82,000 वोट दिया है लोगों ने, इस बार हम पूरा विश्वास, हमको भरोसा है 1 लाख वोट जनता देगी इस बार हमें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। एक सवाल ये है कि अगर जो कहा जाता है विधायक होने के तौर पे एक रणनीति हो कि आगे की चुनाव जीतने के बाद आप लालगंज विधानसभा को क्या ऐसा कुछ देना चाहेंगे जो अभी आप सोच के रखे हों? लालगंज विधानसभा को, लालगंज को मैंने सब डिवीज़न बनाने का प्रयास में पिछले बार से मैंने 3-4 साल से कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी से भी हमारी बात हुई है। तो हमारा ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है ये कि इसको हम सब डिवीज़न लालगंज को बना दें। मुख्यमंत्री से बात हुई है, मुख्यमंत्री बोले कि कुछ क्राइटेरिया है और सेकेंड फेज में जब फिर आएगा ऐसा कि सब डिवीज़न बढ़ने वाला है तो उसमें आप हमको याद कराइएगा, लालगंज को भी हम सब डिवीज़न बना देंगे। दूसरा नंबर, पुल का भी पैरवी मैंने किया। ये बारबे घाट से जो छपरा जाती है उधर, वो भी पुल बनने जा रहा है। उसका भी नापी जोखी हो गया, उसका जो ऐसे क्या बोलते हैं पिलर वगैरह उसका गरा गया है। और वो हम अगर नहीं होते तो कभी नहीं बनता। वो हमारे ज़माने मैंने पैरवी करके आदरणीय रामविलास पासवान जी को कह करके कि इसमें थोड़ा सा आप इंटरेस्ट लेंगे तो ये पुल बन जाएगी। वो पुल बनने जा रहा है। दूसरा नंबर में कि आपका रेलवे का जो हाजीपुर से लेकर के वैशाली लालगंज होते हुए वैशाली वाला रूट था, वो ऐसी थोड़ा सा काम वो ऐसे पड़ा हुआ था, उसमें रेल नहीं दौड़ रही थी। तो फिर हम अपने आदरणीय रामविलास पासवान जी को मैंने कहा कि सर थोड़ा सा आप इंटरेस्ट लेंगे तो रेल दौड़ने लगेगी। और आज देख लीजिए 2 महीना से रेल जो है 1 महीना 1.5 महीना हुआ रेल दौड़ रही है, पैसेंजर आ रहे हैं जा रहे हैं आराम से रेल से। बार बार रामविलास पासवान जी का जिक्र हो रहा है, हालांकि स्वर्गीय हैं, उनको नमन। तो उनसे एक सवाल मैं उन्हीं से जुड़ा एक पूछ लेता हूं कि आप उपाध्यक्ष हैं पार्टी के, लोगों को आप ये क्या एक बताना चाहेंगे कि एक उपाध्यक्ष के तौर पे लोजपा पार्टी में लालगंज का प्रतिनिधि एक उपाध्यक्ष है, लोग इसको किस नज़रिए से देखें कि उन्हें लगे कि हाँ लालगंज का आगे इससे कुछ विकास हो, फ़ायदा हो? लालगंज को तो इतना सम्मान लोक जनशक्ति पार्टी दिया कि हम विधायक थे, विधायक से हमको पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया और आपको एक कमिश्नरी का टिकट बांटने का अधिकार दिया गया कि आप सिलेक्शन करके, वो हमारा कोसी क्षेत्र है, कोसी क्षेत्र के हम प्रभारी हैं, तो वहाँ जिनको भी टिकट देना है वो हमको सिलेक्शन करके 2 नाम या 3 नाम देना है, 3 नाम देना है, पार्टी को भेजना है हमको और उसमें से सिलेक्शन होगा कि इसमें से किसका चुनाव पार्टी करती है, जो उस लायक होगा, जो जीतने लायक हो, जनता का काम करने वाला हो। तब पार्टी तो इतना सम्मान दिया कि पहले हम टिकट मांगते थे, आज हम टिकट बांट रहे हैं। व्यस्तता कभी खटकती नहीं है, इतना व्यस्त रहना, मतलब पार्टी का कार्यभार भी, विधायक का काम भी देखना? जो हम जब पहले से भी हम गृहस्थ वाला काम में रहा है, हम गृहस्थ हैं, उसके बाद व्यापारी भी हैं, बीज वगैरह का धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं। तीसरा नंबर में हमको आसकत नहीं है, राजनीति भी है। जितना सर्विस, अच्छा सर्विस मैंने दिया है, शायद इसके पहले कोई विधायक ने ऐसा सर्विस नहीं दिया होगा। किसी का भी कोई काम होता है, फ़ोन आता है, 1 सेकंड में फ़ोन उठाता हूँ, जो हमसे संभव हो सकता है होने वाला उनका काम मैं करता हूँ। और इस पर हमको पूरा विश्वास है कि लोग इस आधार पर कंपैरिजन करेंगे कि पिछले वाले विधायक क्या क्या किए, मिलते थे, भेंट करते थे, बात करते थे, आँख टाइट करके राजकुमार साहब डराता नहीं ना, भगाता नहीं ना, कोना में लाठी नहीं ना रखता है। इसी से सवाल, आखिरी सवाल है, पूछ लेता हूँ। ये तो विकास की सारी बातें हो गई, विपक्ष के जितने भी अफवाह हैं, सब अफवाह का नाम नहीं लेंगे, आप उसके लिए क्या कहना चाहिएगा? विपक्ष का काम है, वो विपक्ष वाला काम करेंगे। हमारा काम जनता के बीच में मैंने काम किया है, वो जनता हमारा काम करेगी। और गरीब, हम जितने गरीब है, कोई पूछने वाला था, जितने गरीब कमज़ोर वर्ग के जाति के समाज के लोग थे उनको कौन पूछता था? राजकुमार आया है तब समझ में आया कि नहीं, हम विधायक हमारा है और घर का विधायक है। तो कोई भेंट नहीं करता था पहले, और जनता इस जो मैंने काम किया उसको जनता भूल जाएगी, कभी नहीं भूलेगी। ये 3 तारीख को वोटिंग होगा, 10 तारीख को रिजल्ट आपको बतलाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको चुनाव के लिए। तो ये थे हमारे साथ लालगंज के वर्तमान विधायक और लोजपा से प्रत्याशी राजकुमार शाह जी। मुश्किल से 18 दिन रह गए हैं चुनाव को और समय बहुत कम है। आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रकाशवाणी को, और ये पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए। नमस्कार।